हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एनडीए की इस क्लास में हम सेट थर्ड इसका लेक्चर लेंगे और थ्योरी फर्स्ट, थ्योरी सेकंड एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे थर्ड थ्योरी। ओके, आज ऑलमोस्ट हम इसके सभी थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर देंगे एंड देन हमारा जो फोर्थ वीडियो होगा उसके अंदर हम सभी एनडीए से रिलेटेड और आईआईटी जेईई से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज अप्लाई करेंगे और इसके अपार्ट फ्रॉम हम जितने और क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, तो लगभग हमारे 2-3 जो सीरीज होगी उसमें हम सभी पैटर्न्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस लेक्चर में हम उसको ओवर करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के आए हुए हैं एनडीए एज वेल एज अदर इंजीनियरिंग एग्जाम, आईआईटी जेईई एग्जाम्स के अंदर, विटसेट एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट सब उसको हम पूरा कवर करेंगे और उसकी भी 2-3 सीरीज हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए, जय हिंद, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेट फर्स्ट के अंदर हमने जो डिस्कस किया था व्हाट इज द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट, वैरायटी ऑफ द सेट। देन सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करा था सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट एंड ए डिफरेंस बी डिफरेंस है, सिमेट्रिकल, डिसजॉइंट, ये हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर करा था। राइट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम कार्डिनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द कार्डिनल सेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमारा जो हेडिंग होगा आज का होगा दैट इज द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ सेट। ओके, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ सेट डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक सेट कंसिडर करें, लेट दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ सेट ए which contain is a 1 2 3 4 5 and the 6. There are the 6 element in this set. Okay, सो कार्डिनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कार्डिनल मतलब n है। n a का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एनी सेट, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है कि a के पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। सो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सपोज हम यहाँ पे एक सेट कंसिडर करते हैं बी सेट एंड दैट इज द ए बी सी डी ई। ओके, और इसके अंदर भी हम 6 एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 देयर आर द 6 नंबर्स हियर, ए बी सी डी ई एफ, देयर आर द 6 अल्फाबेट। अब आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसका कार्डिनल हम फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ बी इज रिप्रेजेंट बाय 6 ऑल्सो। सो कार्डिनल मीन्स उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उसको कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उस सेट को, हम उसको उसका कार्डिनल कहते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स के अंदर कई एलिमेंट्स कॉमन भी आते हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं आते हैं। जैसे ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो डिसजॉइंट सेट के अंदर अगर हम चाहें तो इनका कार्डिनल हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई करें, मान के चलिए, और हम इस कार्डिनल पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यूनियन। ओके, तो देखिए यूनियन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे सेकंड लेक्चर में। यूनियन दैट मीन्स क्या, क्लब करना है 2 एंड मोर देन 2 सेट्स को। आप 2 सेट्स या मोर देन 2 सेट्स को क्लब कर दीजिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लब करते हैं 2 सेट्स को तो हम एक नया सेट फ्रेम कर सकते हैं, तो दैट इज द ए यूनियन बी। ओके, तो हमको ए यूनियन बी जो सेट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ, you can see that this is the new set and this is called the A union B. There is a no element common in A and B. So अगर हमसे यहाँ से इसका कार्डिनल अगर फाइंड करने को बोला जाए कि इसका कार्डिनल A यूनियन B का हमें क्या मिलेगा, तो देखिए नंबर ऑफ A यूनियन B, अगर हम इसका कार्डिनल फाइंड करेंगे सो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, और हम जानते हैं इनके अंदर कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं था, कुछ कॉमन नहीं था। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका खुद का कार्डिनल कितना है, 0। इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो उस कंडीशन में जब हम इसको चेक करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इसका नेट कार्डिनल जो निकल के आ जाएगा 6 + 6, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका कार्डिनल हमें कितना मिल जाएगा, इट वुड बी 12। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे हमें टोटल 12 कार्डिनल्स या ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब चलिए अगर इसका अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और हम कुछ ऐसा सेट लेते हैं जो डिसजॉइंट नहीं है। अभी आपने देखा था कि डिसजॉइंट सेट था, अब हम इसके अंदर नॉन डिसजॉइंट सेट लेके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सपोज
दिस इज द एनी सेट ए, ये हमारे पास कोई सेट ए, एंड दिस इज द एनी सेट बी, राइट, एंड दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। और यहाँ पे हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं 11 एंड 12. So you can see that we have a two sets A and B and there is something common between A and B, right? अब हमें इसका कार्डिनल फाइंड करना है कि इसका कार्डिनल से कार्डिनल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ A, सो 1 2 3 4 5 6, सर इसके पास टोटल एलिमेंट 6 है। हम यहाँ देखें नंबर ऑफ B, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कार्डिनल्स हो गए 8। और इस बार हम जानते हैं इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और इसका कार्डिनल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका यूनियन करें और इसका टोटल वैल्यू हम फाइंड करें। तो देखिए नंबर ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड करना है कितना होगा, तो हम बहुत इजीली इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A, देखिए उस नंबर ऑफ A के अंदर ये 3 और 8 भी आ रहा है, राइट, मतलब 1 2 3 4 ये दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ B, आप देखेंगे इस नंबर ऑफ B के अंदर भी देखिए 3 और 8 अगेन रिपीट हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर जब इसका आप यूनियन करेंगे तो इसका इंटायर जो यूनियन निकल के आएगा उस यूनियन के अंदर 3 और 8 तो एक बार ही लिखा जाएगा, ओनली यू विल राइट डाउन इन अ वन टाइम, दे आर रिपीट 2 टाइम्स, दे आर कम इन द सेट A एज वेल एज सेट B ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा मैच नहीं करेगा। अगर हम इसका टोटल A यूनियन B अगर फाइंड करें तो देखिए इसका A यूनियन B आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट आना चाहिए। बट अगर आप इसकी जगह पे नंबर पुट करेंगे 6 और यहाँ पे आप 8 पुट करेंगे तो 6 + 8 आप देखिए 14 आ रहा है, जबकि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 12 आना चाहिए। 14 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नंबर 2 बार रिपीट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूले को जब हम फ्रेम करेंगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ आपको माइनस करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B ऑल्सो। जिसका डिसजॉइंट सेट होता है तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है, लेकिन ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो इसका जो कार्डिनल निकल के आ जाएगा, तो हम इसका कार्डिनल निकालते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ A यूनियन B हमको मिल जाएगा, इट वुड बी 6 8 एंड -2। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो कार्डिनल हमें मिलेगा वो हमको कार्डिनल इसका मिल जाएगा A यूनियन B और इट वुड बी, आप देख सकते हैं 12। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने इसका वैल्यू को फाइंड आउट करा और इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर हमें कार्डिनल फाइंड करना हो, दिस वन, ओनली दिस वन, आप देखेंगे हमको ये कार्डिनल फाइंड करना है, राइट। तो अगर हमें ये कार्डिनल फाइंड करना है, ओनली दिस कार्डिनल, अब आप देखिए दिस वन ओनली, दिस वन ओनली, दिस कार्डिनल ओनली। और हम जानते हैं जो कार्डिनल आप देख रहे हैं इस कार्डिनल को हमको डिफाइन करना है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द A डिफरेंस B। इसके अंदर हमें A डिफरेंस B है। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर इसको हम यहीं पे डिस्कस करें इस प्रॉब्लम को, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि A डिफरेंस B, जिसमें ऐसा एलिमेंट जो 1 2 6 एंड 7 B के पास नहीं है। B के पास 3 और 8 है, पर B के पास ये 4 एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ओनली A, दैट इज कॉल्ड ओनली A, जो सिर्फ A के पास में। ऑल दीज 4 एलिमेंट्स हम देखेंगे तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स किसके पास निकल के आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास A के पास निकल के आ रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द ओनली A। तो आप सब जो कार्डिनल आज निकालने वाले हैं वो ओनली A का कार्डिनल्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ओनली A का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरसेक्शन जो है उसको छोड़ के हम A डिफरेंस B फाइंड करेंगे। तो A डिफरेंस B का अगर आप कार्डिनल निकालते हैं ओनली A का, तो देखिए उसका कार्डिनल निकालने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ A डिफरेंस B। अब आप एक काम कर सकते हैं, पूरा सेट A यूज कर लीजिए, कंप्लीट A सेट ले लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कंप्लीट सेट A आप लेंगे तो नंबर ऑफ A ये आपको मिल जाएगा माइनस, अब आप देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन पाथ है, ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
यहाँ पे जो आपको ओनली ए का कार्डिनल निकल के आएगा, जिसके अंदर वी हैव ओनली 2 सेट्स ए एंड बी, सो ए डिफरेंस बी, ओनली ए का जो कार्डिनल आपको मिलेगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी। हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ 6 एलिमेंट है और इंटरसेक्शन आप देखेंगे तो आपके पास 2 एलिमेंट है। सॉल्व करने पे हमें एग्जैक्ट यहाँ पे 4 एलिमेंट मिलेंगे और देखिए ओनली ए, दैट मीन्स ओनली 4 एलिमेंट्स। ओके, तो ये रहा आपके पास फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकेंड केस अप्लाई करें कि वी वांट ओनली बी, हमें सिर्फ ओनली बी निकालना है। अब आप समझ गए होंगे ओनली बी का मीनिंग क्या हो जाएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ओनली बी, दैट इज रिप्रेजेंट ओनली बी, इट इज ऑल्सो, दिस इज ओनली बी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय बी डिफरेंस ए, दैट एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा बी डिफरेंस ए, जिसको हम बोलेंगे ओनली बी। ये ओनली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कैरेक्टर जो बी में 3 और 8 हैं बट वो 3 8 ए को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो वो उसका पार्ट अब नहीं होंगे, ये ओनली 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द ओनली बी। अब देखिए इसका भी कार्डिनल निकालना, इट्स वेरी इजी। तो फॉर्मूला तो आपके सामने ये दिख ही रहा है, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ बी, आप पूरा एलिमेंट ले लीजिए, कंप्लीट बी यूज कर लीजिए, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो कार्डिनल आपको मिलेगा, दैट कार्डिनल इज रिप्रेजेंट बाय दिस वन। ओके, अब देखिए हम आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं कि जब आप ए डिफरेंस बी लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए डिफरेंस बी इसी को रिप्रेजेंट करता है, ओनली ए को। ओनली ए और ए डिफरेंस बी आप देखेंगे तो सेम ही आएगा। जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो देखिए आपके पास 1 2 और 6 7 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। और ए का मतलब होता है पूरे की कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स, और उसमें से जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए डिफरेंस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कई बार अगर हमसे कार्डिनल पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाएगा, और सेम आपको ये निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में हमें दिखने लग जाएगा। हमने अपने सेकंड वीडियो के अंदर इसको बहुत डिटेल में स्टडी करा है कॉम्प्लीमेंट को। सिमिलरली आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको फाइंड करना है ओनली दिस बी डिफरेंस से, तो बी डिफरेंस से आप देख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए का पार्ट ना हो, ए का पार्ट नहीं होगा तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट सभी नंबर आ जाएंगे, और उसमें से बी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो एग्जैक्ट हमको जो मिलेगा वो बी डिफरेंस ए ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इस पैटर्न में नजर आएगा। तो दिस इज द कार्डिनल ए डिफरेंस बी एंड दैट इज द बी डिफरेंस ए। अब हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं, और हमें अगर अब नेक्स्ट ये करना हो कि सिमेट्रिकल डिफरेंस का कार्डिनल निकालना है, तो आई होप सो आप सिमेट्रिकल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं भूले होंगे, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस में देखिए होता क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस में आपको ये कार्डिनल फाइंड करना है, दिस वन ओनली। अब आप समझ गए होंगे ये कार्डिनल फाइंड करना है मतलब इसका यूनियन फाइंड करना है आपको। आप देख सकते हैं इसका यूनियन निकालना है आपको, मतलब ये एलिमेंट्स आ जाएं, ये एलिमेंट्स आ जाएं, ओनली ए और ओनली बी। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ओनली ए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ओनली बी। हम यहाँ पे ए को भी ले रहे हैं और बी को भी ले रहे हैं, लेकिन ओनली केस ले रहे हैं जिसमें ओनली वन कैरेक्टर ही शो हो रहा है। अब आप देखेंगे जब आपको इसका यूनियन करना है ओनली ए और यूनियन बी का, तो ये आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, आप इसको यूनियन कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सो दैट इज द ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए को हम इसे डेल्टा सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं तो हम अगर ये फॉर्मेट लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। अब आपको करना क्या है, आपको इस पूरे का कार्डिनल फाइंड करना है, इंटायर का कार्डिनल फाइंड करना है। तो देखिए आप इस काम करिए, इस पूरे को यूनियन कर दीजिए, वेरी इजी। तो नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी यूनियन नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स सॉरी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स जो मिलेगा वो डिफरेंस मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं।
इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा, देन माइनस यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन माइनस, इसको हम जगह का में नीचे लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये उसका कार्डिनल हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखेंगे यहाँ से हमको जो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला हमें डिफाइंड होता है इस प्रकार से। आप यहाँ पे 2 टाइम्स करके ओनली वही एलिमेंट्स फाइंड करेंगे जो ओनली ए और ओनली बी को डिफाइंड करेगा। क्लियर है? ओके डियर, सो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको जो कार्डिनल फाइंड करा है, देखिए इसका कार्डिनल निकल के आ जाएगा। सो आपने देखा ओनली ए ओनली बी, और हमने यहाँ पे डिस्कस करा ओनली ए यूनियन ओनली बी का। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोर देन 2 सेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सेट्स के बारे में, 3 सेट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। एंड नाउ दिस टाइम वी हैव अ 3 सेट्स। दिस इज द सेट ए, राइट, this is the set B and this is the set C। और इस प्रकार से आप देखोगे हमने यहाँ पे we having the 3 sets, set A, set B and we have a set C। okay, this part is A, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और ये हमारा मिल जाएगा set A only, set A, that is the set B and that is the set E। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब हम एलिमेंट्स यहाँ पे, सपोज हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक नंबर हम चाहें तो देखिए इसमें हम एक नंबर और ऐड कर देते हैं, दैट इज द 17, दैट इज द 18, राइट। सो दीज आर द सेट ए, दीज आर एंड सेट बी एंड सेट सी। आप देखेंगे तो हमारे पास में सेट। अब एक काम करते हैं, हम कार्डिनल ऑफ सेट ए फाइंड करते हैं। देखिए ए का कार्डिनल हमारे पास कितना आ रहा है, तो दैट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे 10 कार्डिनल्स निकल के आ रहा है। ओके, सिमिलरली जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड केस की नंबर ऑफ बी, हमारे पास कार्डिनल कितना निकल के आ जाएगा, बी कार्डिनल। तो देखिए बी कार्डिनल हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये भी 10 निकल के आ रहा है। और कार्डिनल जब हम सी फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप देखेंगे यहाँ से इंडिविजुअल हमें इनके कार्डिनल्स निकल के आ रहा है, ये इनके कार्डिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज द ए इंटरसेक्शन बी, द कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गौर से आप देखें तो आपको ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नजर आएगा, राइट, कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको कार्डिनल नजर आएगा, जिसमें है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। क्लियर है? सिमिलरली आप देखेंगे कार्डिनल बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा आपके पास बी और सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो बी इंटरसेक्शन देखेगा 1 2 3 4। क्लियर है? थर्ड जब हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल दिस वन एंड ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए कितना हमें मिल जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 निकल के आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें एक कार्डिनल और दिखाई देगा जिसके अंदर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन कितना से निकल के आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब हम देखते हैं तो देखिए ओनली 2 एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमारे पास में ऑलमोस्ट सभी के कार्डिनल्स निकल के आ चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है कि इसका एटलीस्ट केस क्या होगा। एटलीस्ट में होता है सभी को काउंट कर लो, पूरे एलिमेंट्स आ जाए। ओनली ए कितना आ जाएगा, ओनली बी कितना हो जाएगा, ओनली सी कितना हो जाएगा। हमारे पास में ए एंड बी कितने केस क्या कौन, और बी और सी और ए का यूनियन कितना बनेगा। इस प्रकार से हम एन नंबर ऑफ इसके फॉर्मुलेस निकाल सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे।
चलिए तो अगले इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्लियर है, जिसके अंदर हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, हमने तीनों को ले लिया, एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम, राइट। तो आज हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, दैट इज द एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी आ जाए, या तो एक सेट ए हो बी हो। जब हम एटलीस्ट वन ऑफ देम बोलते हैं मतलब एक से ज्यादा भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम तीनों सेट का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। चलिए इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो यहां से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ बी यूनियन सी का। तो देखिए इसको ड्राइव करना बड़ा ईजी है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एक काम करिए आप इस पूरे को एक एलिमेंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये वन ही एलिमेंट है। अगर ये वन एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है, देखिए ये फॉर्मूला आपको ऐसा नजर आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था यूनिक वाले का। आप देखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, इंटरसेक्शन का हमारे पास भी वहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। तो देखिए अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास हो जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप इसको एक एलिमेंट मान लीजिए भाई, इस ओनली वन एलिमेंट, तो ये एक सेट हो गया और इन दोनों को यूनियन को आप ओनली वन कंसिडर करें, तो हम इसमें आप वही दो वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बी मतलब ये कंप्लीट, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन और ये बी यूनियन सी। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला देखें, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां से। सो नंबर ऑफ ए नो चेंज। अब फिर से आप देखिए तो बी यूनियन सी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो लगा दीजिए आप। तो नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा के पूरा फॉर्मूला देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिस वन। क्लियर हो गया। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब आपको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, हम यहाँ पे सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। तो एन माइनस के साथ इसको बाहर ही रखते हैं। जैसे हमने डी मॉर्गन लॉ लगाया है यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ में गलत बोल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माय मिस्टेक। तो देखेंगे यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया, हमने अप्लाई करा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप फिर से देखिए तो देखिए दो सेट का फिर से यूनियन अप्लाई हो रहा है आपको, तो आपको ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना है। तो अब कहाँ चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ ए में देखिए कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ बी में चेंज नहीं होगा, प्लस नंबर ऑफ सी में चेंज नहीं आएगा, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में चेंज नहीं आएगा। अब आप फिर से यूनियन का फॉर्मूला लगाइए और माइनस एन को देखिए हम बाहर ही रखते हैं। तो पहला ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दिस वन, ओनली दिस वन, ये पहला, प्लस आप देखेंगे सेकंड केस एंड माइनस जब हम इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देखिए इसका इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे यहां से तो मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, आप चेक कर सकते हैं। अब फाइनल देखिए हमको यहां से पूरा फाइनल पूरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहां से भी यहां से मिल जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस इंटू करेंगे तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये पूरे का इंटरसेक्शन निकल जाएगा और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमको यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव करा।
तो आप देखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कोई एक आए, तो उसके अंदर हमने तीनों को काउंट करा, तीनों को ऐड करा, तो यहाँ से जो आपको ये फॉर्मूला नजर आ जाएगा, ये आपके पास जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन सी का। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले को ड्राइव करा है, तो ये आपके पास निकल के आया, एटलीस्ट वन ऑफ देम का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब चलिए हम दोबारा से हमने डायग्राम पे चलते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने एटलीस्ट वन ऑफ देम का जो फॉर्मूला निकाल के लाए हैं, वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। इसके अंदर हम यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ओनली ए वाला केस स्टडी करेंगे। अब देखिए हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं, ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली ए। अब ओनली ए के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ओनली ए के अंदर आपको दिखाई देगा ये जो कॉमन आ रहा है, और ये देखिए दोनों टर्म्स कॉमन आ रही है। क्लियर है, ये हमें ओनली ए वाला केस चाहिए। तो जब हमारे पास 3 सेट्स हों तो उसमें से हमें ओनली ए फाइंड करना हो, तो देखिए ओनली ए कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम यही समझने की कोशिश करते हैं इसी स्लाइड पे। अगर ओनली ए हमें फाइंड करना है तो देखिए ए पूरा आप यूज कर लीजिए कंप्लीट। अब आप देखिए ओनली ए में ये वाला कंसेप्ट लगाइए। आप देखिए ओनली ए के अंदर लॉजिक यहाँ पे डिस्कस करा था इस स्लाइड के अंदर हमने, कॉम्प्लीमेंट वाली स्लाइड के अंदर। देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे हमने कहाँ डिस्कस करा है उसको, राइट। देखिए यहाँ देखते हैं, ओनली ये रहा हमारे पास में ए डिफरेंस बी का। आप देखेंगे तो अभी अच्छा उसको मैंने रब कर दिया था ओनली ए के अंदर। कॉम्प्लीमेंट वाला केस हमने जो डिस्कस करा था, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओनली ए निकालना है, तो ओनली ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप, जिसके अंदर ना तो बी शामिल हो ना ही सी का एलिमेंट भी कॉमन है, या कोई उसमें एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो ना तो हमें बी चाहिए और ना ही हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ओनली ए की, मतलब ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला हमने पहले लगाया था वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कि ए को कंप्लीट लेके इंटरसेक्शन हम बी यूनियन सी का क्या लगा दें, होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ओनली ए अगर हमको फाइंड करना है, दैट इज ओनली ए। ओनली ए के अंदर ना तो बी काउंट होना चाहिए ना ही सी काउंट होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो ओनली ए ड्राइव करने के लिए काम कीजिए, आप सभी एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए के ले लीजिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, एंटायर एलिमेंट्स ले लीजिए। उसमें से एक काम कीजिए, आप इस एलिमेंट्स को देखिए यहाँ से हटाना शुरू कीजिए। तो नंबर ऑफ आप हटाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जिसको ए का भी नॉलेज और जिसको बी का भी नॉलेज, वो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए जो ऑलरेडी ए के पास आ चुके हैं। तो देखिए हमने ये पूरा एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमें सेकंड क्या करना है, रिमूव करना है ए के पास ये वाला पार्ट भी है, ये भी रिमूव करना है। और हमें रिमूव करना है ए और सी में जो कॉमन आ रहा है, जो ए और सी के अंदर है, वो भी एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, जिसको ए का भी नॉलेज है और सी का भी नॉलेज। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ये कैरेक्टर्स भी हमको नहीं रिक्वायरमेंट है, हमें ओनली ए रिक्वायरमेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला डेटा देखिए आपके पास 2 बार आ चुका है, सेम डेटा। ये डेटा आपके पास इस राउंड में भी आया था और सेम डेटा आपके पास राउंड में भी आया था। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए एक बार वन टाइम आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लेना पड़ेगा वन टाइम। जैसे आप लेंगे तो वन टाइम आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला। अब हम देखते हैं फॉर्मूला सही है या इसमें कोई एरर है, और अगर एरर होगा तो उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी कितने आ रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ए आ रहे हैं 10। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए उसको रिमूव कर दिया। माइनस ए इंटरसेक्शन सी अगर हम सॉल्व करें 1 2 3 4, देखिए हमारे पास 4 है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये 2 एलिमेंट्स हमें कॉमन आ रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से, देखिए ये मिल जाएगा हमें 12 और ये मिल जाएगा हमें माइनस का 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल 3 आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा, और फॉर्मूला हमने ड्राइव करा ओनली ए का, और ओनली ए का जो फॉर्मूला हमको ड्राइव मिला वो एग्जैक्ट हमें ये फॉर्मूला मिला, जिसके अंदर
बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो शामिल नहीं है, और ए के वो कैरेक्टर शामिल है जिनका किसी भी एक सब्जेक्ट का नॉलेज है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे 3, 1 एंड 2 ये इसको डिफाइंड करेगा, राइट। इसी प्रकार से एक काम करिए, आप यहाँ पे ओनली बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है। तो बी इंटरसेक्शन ओनली बी चाहिए, मतलब ना तो ए की रिक्वायरमेंट है ना ही सी की रिक्वायरमेंट, तो ए और सी को साथ में ले लो, ले लिया और उसका क्या अप्लाई कर दिया आपने, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया। जैसे आप उसका कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो देखिए पूरा नंबर ऑफ बी ले लीजिए, पूरे एलिमेंट्स आ गए। बी में वो कैरेक्टर नहीं चाहिए जिनको 2 या मोर देन 2 का नॉलेज है, तो देखिए इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो रिमूव कर देंगे जिनको ए और बी दोनों का नॉलेज है, और हम रिमूव करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन जब आप ये करेंगे तो ये 2 टाइम्स फिर से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसको रिमूव करने के लिए आपको एक बार बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो जैसे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ये आपका निकल के आ गया ओनली बी। सिमिलरली जब आप निकालेंगे ओनली सी कैरेक्टर जब आप निकालेंगे तो देखिए ओनली सी के अंदर क्या ले लीजिए आप, पूरे एलिमेंट्स ले लीजिए सी के इंटायर, और बी और ए को रिमूव कर दीजिए, बी और एलिमेंट वाले ए चाहिए नहीं, तो सी का इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के होल कॉम्प्लीमेंट से कर दीजिए। तो जब आप इंटायर सी लेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा पूरा सी का एलिमेंट। अब आप उसमें से वो एलिमेंट हटाएंगे जिनको 2 कैरेक्टर का नॉलेज है या मोर देन 2 का है, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी रिमूव कर दीजिए और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए रिमूव कर दीजिए। फिर आप देखेंगे तो अगेन ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, काउंट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप एक बार और सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से आपने देखा ओनली ए, आपने देखा ओनली बी और आपने देखा ओनली सी, हमने तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज कर लिए, और तीनों कैरेक्टर हम देखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपका कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने देखा ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब देखिए इसी स्लाइड में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें से कहा जाता है कि जिनको 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, ए बी का नॉलेज हो, बी एंड सी का नॉलेज हो, और आप देखेंगे ए और सी का, मतलब इनको, तो एक काम करिए इन तीनों का यूनियन कर दीजिए, इट्स वेरी इजी। अब आप जब यूनियन करेंगे तो आप खुद देखिए 3 बार काउंट हो जाएगा। ये कैरेक्टर हमें मतलब 6 और 18 जो है ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 3, 4 4, 5, 17 चाहिए, 12 एंड 13 चाहिए, 8 और 9 चाहिए, हमें ये कैरेक्टर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप देखेंगे ध्यान से तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जब निकालते हैं तो देखिए 6, 18 उसमें भी आएगा। जब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी उसमें भी 6 और 18 आएगा, और जब हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी उसमें भी 6 और 18 आएगा। तो अगर हम इनको ऐसे कैरेक्टर्स हमें चाहिए जिन्हें 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, दे आर नोन अबाउट द ओनली 2 सब्जेक्ट्स, तो देखिए हम उसका फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, इसका हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो चलिए इसको यहीं सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, सबको क्लब कर लीजिए आप, सबको यूनियन बना लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखिए सबको हमने यूनियन ले लिया, सबको काउंट कर लिया। जैसे ही हम इन सबको काउंट करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे इन सबका जब हम यूनियन निकालेंगे, ये तीनों का यूनियन निकालेंगे तो देखिए दिस प्लस, हम यहाँ पे प्लस साइन ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और यहाँ से आप एक काम करिए माइनस का 3 टाइम्स कर दीजिए, और माइनस का 3 टाइम्स हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ए बी सी तीनों का नॉलेज है और हमें ओनली 2 की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्या मिला, हमें मिला ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी एंड ए। इसको हम डिफाइन करेंगे ए एंड बी, क्योंकि इंटरसेक्शन ए एंड से रिप्रेजेंट होगा, यूनियन बी एंड सी एंड यूनियन सी एंड ए। तो आप देखेंगे हमें ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने ओनली ए फाइंड करा, हमने एटलीस्ट वन ऑफ देम फाइंड करा, हमने यहाँ से ये इंटरसेक्शन कॉमन निकाला, और ओवरऑल आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे तो उसमें ये आइडेंटिटीज हमें बहुत काम आएंगी और हम इनका यूज भी करेंगे वहाँ पे। तो हमें ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए कि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी का मीनिंग क्या होता है, ए एंड बी यूनियन बी एंड सी यूनियन सी एंड ए का मीनिंग क्या होता है, क्लियर हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मीनिंग क्या होता है,
और ऑल ऑफ देम का मीनिंग तो आपको पता ही है, जिनको तीनों का नॉलेज हो तो ऑलरेडी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से निकाला। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करेंगे, और लास्ट कॉन्सेप्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, हमने शायद उसको डिस्कस नहीं करा। अगर हमसे बोला जाता है ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी निकालना है, मतलब ये वाला सेट चाहिए, ये सेट चाहिए और ये सेट चाहिए, तो देखिए बहुत ईजी है। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तीनों इक्वेशन सामने लिखी हुई है। तो ये वाला पार्ट देखिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। तो देखिए हमको करना क्या है, हमें चाहिए ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। तो देखिए तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑल फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं। ये ओनली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला, क्लियर हो गया। ये ओनली बी को और ये ओनली सी को, तो तीनों को क्लब कर दीजिए आप। तो जैसे आप तीनों को क्लब करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी साथ में लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे राइट, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ रहा है, दे आर 2 टाइम्स। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स आ रहा है, क्लियर हो गया। और ऐसे ही आप देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो एक माइनस लगा दीजिए, आप 2 बाहर कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन है। क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया इसलिए सबको अंदर हमने प्लस कर दिया। अब आप देखेंगे ये टर्म 3 टाइम्स ऐड हो जाएगी, आप देखेंगे, और प्लस का हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस प्लेस पे 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है, इस फॉर्मूले में हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि ओनली ए यूनियन ओनली बी यूनियन ओनली सी जब हम फाइंड करें तो देखिए तो फॉर्मूला यही मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो आपने ड्राइव करे हैं, सारे फॉर्मूले हमने यहीं से ही ड्राइव करे। तो आज हमने 3 सेट्स का ऑल ऑफ देम डिस्कस करा, एटलीस्ट वन ऑफ देम डिस्कस करा। हमने ओनली ए ओनली बी ओनली सी डिस्कस करा। 2 कैरेक्टर्स का जिनको नॉलेज है हमने वो डिस्कस करा, या ओनली ए यूनियन ओनली बी यूनियन सी हमने लास्ट में डिस्कस करा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी कार्डिनल के कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में हम इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स लगाएंगे हम। एनडी और जेई के, आईआईटी जेई के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये सभी सारे फॉर्मूलेज उस समय आपको यूज आएंगे और ये टर्मिनोलॉजीज आपको यूज आएंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। इसको रिवाइज कीजिएगा और आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।